हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। हमारे देश में बहुत से बोर्डिंग स्कूल्स चलते हैं। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ आपके गवर्नमेंट द्वारा संचालित होते हैं। जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात करें तो कुछ सैनिक स्कूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके संचालित करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में एक और बोर्डिंग स्कूल चलते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो एक कंसेप्ट है रूरल एरिया के टैलेंट को बाहर लाने के लिए। एक कदम है हमारी सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों से एक टैलेंट को, प्रतिभावान बच्चों को निखारने के लिए। ऐसे ही हमारे देश ने 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले शुरू किया। इसके अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारे, आप बोलेंगे हमारे देश के हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय की क्या करी गई, स्थापना करी गई। इसके अंतर्गत जो इनका मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया के बच्चों को। ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी एजुकेशन, पर उनके अंदर बहुत सा टैलेंट है, बहुत सारा एक क्षमता है आगे बढ़ने की, उनको निखारने के लिए इन स्कूल्स की स्थापना करी गई। तो आज हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और बहुत ही डिटेल में उसको समझेंगे कि कैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Jawahar Navodaya Vidyalaya is a system of residential schools in India are primarily for talented students from rural areas। तो जैसे मैंने आपको बताया जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उनका जो मेन फोकस होता है वो रूरल एरिया के टैलेंट को बाहर लाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे देश में हैं। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 661 यानी कि 661 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो हमारे देश में है। सबसे पहले जो है हमारे देश में जब 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई उसके अंदर ये बात करी गई कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। और जो 86 के अंतर्गत जो है वो दो नवोदय विद्यालय खोले गए। पहला जो नवोदय विद्यालय और जो दूसरा नवोदय विद्यालय था, वो जो दो नवोदय विद्यालय थे हरियाणा और महाराष्ट्र में सबसे पहले खोले गए, ठीक है। 661 नवोदय विद्यालय इस टाइम पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इन नवोदय विद्यालय को और समझने के लिए इनके की फीचर्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को कौन जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है? एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद ही ये क्या कंसेप्ट आपका आया। इस पॉलिसी के अंतर्गत इस टाइप के रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करी गई। फुली फाइनेंस्ड बाय एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो पूरी तरीके से इसका जो फाइनेंशियल है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही क्या होता है, सुचारित होता है। उसके अलावा एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसे नवोदय विद्यालय समिति बोलते हैं उसके द्वारा ये चलाई जाती है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत जो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय के सारा जो कार्य होता है वो होता है और इसको जो फाइनेंस करती है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करती है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। The primarily objective is to provide good quality education, ठीक है, including a strong emphasis on culture, values, environmental awareness and adventure activities and physical education to talented children फ्रॉम रूरल एरियाज। तो सबसे जो मेन फोकस यहाँ पर होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज स्टूडेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए बच्चों का पूरी संपूर्ण विकास करना इनका मेन उद्देश्य है। कुछ की फीचर्स की यहाँ पे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे नवोदय विद्यालय के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स। नवोदय विद्यालय में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो, 661 नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ पे मैंने बात करी। अब क्या हर नवोदय विद्यालय में कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स यहाँ पर होती हैं। तो नंबर ऑफ जो सीट्स होती है वो यहाँ पर होती है 80 सीट्स, यानी कि 80 बच्चे एक विद्यालय में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 6 की बात करिए, क्लास 6 में रेजिडेंशियल एंड को एजुकेशनल, ये जो विद्यालय है पूरी तरीके से रेजिडेंशियल है और को एड है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और रेजिडेंशियल है मतलब बोर्डिंग स्कूल है, यहीं पर बच्चा रहता है, छात्रावास, जैसे बच्चे वहीं पे रहते हैं, टीचर्स वहीं पे रहते हैं, पूरी पढ़ाई उनकी वहीं पर होती है। ये जो स्कूल्स है ये क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए आपका यहाँ पर होता है, यानी कि बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेता है, क्लास 12 तक की पढ़ाई वहां पर करता है। यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों ही क्लासेस के लिए होते हैं और क्लास 11 में भी यहाँ पर क्या होता है, एडमिशन होता है।
सीबीएसई एफिलिएटेड, ठीक है, ये जो स्कूल्स हैं पूरी तरीके से सीबीएसई से क्या एफिलिएटेड हैं। फ्री क्वालिटी एजुकेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नवोदय विद्यालय कि यहाँ पर जो एजुकेशन है दैट इज टोटली फ्री। वो क्या है, पूरी तरीके से फ्री है। अगर आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एजुकेशन उसकी क्या होगी, पूरी तरीके से फ्री होगी। और एक सिर्फ एजुकेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसे हम क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इसके फ्री क्वालिटी एजुकेशन को थोड़ा सा और समझेंगे। एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग, स्कूल यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट। सारे बच्चों का एजुकेशन, उनका बोर्डिंग, उनका रहना, उनका स्टेशनरी चार्ज, सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अ नॉमिनल फी ऑफ ₹600 पर मंथ इज चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 अंडर द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के बच्चे को क्लास 9 से लेके क्लास 12 जो है पर मंथ ₹600 देने होते हैं। अब यहाँ पर इसने बोला 9 से 12 तक को, क्लास 6 से 8 तक जो है सारे बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज यहाँ पे समझनी है कि 6 से लेकर 8 तक तो आपका बच्चा पूरी तरीके से फ्री पढ़ेगा, लेकिन 9 से 12 तक के रिजर्वेशन के अलावा जो बच्चे बचते हैं, जैसे जो जनरल कैटेगरी में बच्चे हैं उनको ₹600 देना पड़ता है। और ऐसे बच्चे जिनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, फादर या मदर, ठीक है, उनको पर मंथ ₹1500 पर मंथ आपको देना होता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ये भी सिर्फ 9 से 12 की बात कर रहे हैं। 6 से लेकर 8 तक बच्चा क्या है, सारे बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं। अगली बात करेंगे रूरल फोकस। अच्छा, रूरल फोकस ये पहले ही बात हुई थी, क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है वो होता ही रूरल एरियाज पे, लेकिन इसको और अच्छी से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर रूरल एरिया के लिए 75% रिजर्वेशन होता है, या आप बोल सकते हो 75% जो है कोटा होता है किसके लिए, रूरल एरियाज के बच्चों के लिए। यानी कि रूरल वैकेंसीज है 75% और जो बची हुई 25% है वो ओपन है। ओपन मतलब ये जो ओपन 25% की बात करें, दिस इज फॉर रूरल एंड अर्बन बोथ, बट दिस 75 इज ओनली फॉर रूरल एरियाज। तो आप बोल सकते हो कि रूरल वैकेंसीज कितनी है, 75% है, और ओपन क्या है, 25% है। तो इसके यहाँ पर 80 सीट्स में से 75% जो है वो ग्रामीण बच्चों के लिए सीट है। तो यहीं से समझा जा सकता है कि इसका पूरा फोकस किस पे है, रूरल एरिया पे ही है। रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पे नॉर्मली जो रिजर्वेशन होते हैं कैटेगरीज एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है, और गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 1/3 यहाँ पर क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। एंड ऑल्सो 3% फॉर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, ऐसे बच्चे को भी मिलता है 3% रिजर्वेशन यहाँ पर है। उसके बाद एक और चीज के लिए नवोदय विद्यालय अदर स्कूल से डिफरेंट है, दैट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कंसेप्ट चलता है। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या 3 लैंग्वेज कंसेप्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, हिंदी, इंग्लिश के अलावा यहाँ पर एक क्या होती है, रीजनल लैंग्वेज को भी पढ़ना क्या होता है, अनिवार्य होता है। रीजनल लैंग्वेज, कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिस एरिया में वो जेएनवी है वहां की रीजनल लैंग्वेज को भी पढ़ना होता है। अगर उस एरिया की, उस डिस्ट्रिक्ट की जो रीजनल लैंग्वेज है अगर वो हिंदी होती है तो बच्चा क्या करेगा, हिंदी के अलावा कोई अदर स्टेट की या साउथ आपकी कोई लैंग्वेज को क्या करेगा, प्रीफर करेगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साथ में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अगर रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो गई तो 2 हिंदी तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, हिंदी की जगह पे कोई इंडिया की ही, हमारे देश की कोई अदर लैंग्वेज को क्या करेंगे, पढ़ाई यहाँ पर जाएगी। तो 3 लैंग्वेज कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। उसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है, क्लास 8 तक बच्चा रीजनल लैंग्वेज पढ़ता है। क्लास 8 तक अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो टिल क्लास 8 बच्चे की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज। जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी या उनके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो होगा वहां पर जो भी लैंग्वेज चलती होगी उस लैंग्वेज में अपनी स्टडी करेगा। बट आफ्टर 9 या आफ्टर 8 क्लास 9 से क्या होगा, इसकी जो बच्चे का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, मैथ्स और इंग्लिश के लिए क्या होगा, मैथ्स और साइंस के लिए क्या होगा, इंग्लिश मीडियम, यानी कि उसका जो मीडियम हो जाएगा वो इंग्लिश हो जाएगा। बट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट उसे किस में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में आपका पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर लैंग्वेजेस बच्चा जो है वो अपनी इसमें कवर कर लेगा। उसके बाद एक सबसे यूनिक चीज जो यहाँ पर होती है सारे बोर्डिंग स्कूल से अलग, जो इसको सबसे अलग बनाता है, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन।
दिस इज अ स्कीम। ये क्या है, एक स्कीम है जो हर नवोदय विद्यालय में चलती है। वो स्कीम क्या है उसको देखते हैं। अ माइग्रेशन स्कीम इज इन प्लेस वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग रीजन्स स्पेंड वन एकेडमिक ईयर इन नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स। ठीक है, मतलब क्लास 9th में एक एकेडमिक सेशन के लिए बच्चों को एक नवोदय स्कूल से दूसरे नवोदय स्कूल में शिफ्ट किया जाता है। क्यों? ताकि वो क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे। किस लैंग्वेज की बात हो रही है? जिसने यहाँ पर, हमने यहाँ पे 3 लैंग्वेज कंसेप्ट में बात करी थी ना, रीजनल लैंग्वेज की बात करी थी। अगर रीजनल लैंग्वेज हिंदी होगी तो वो अदर लैंग्वेज को चूज करेगा। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले नवोदय विद्यालय उस उधर जाएंगे जहां पर हिंदी स्पोकन होता है, और जहां पे हिंदी होता है वो नॉन हिंदी वाले में आएंगे, ताकि उनका जो क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी जो होगी वो बढ़ेगी। इससे बच्चे का क्या होगा, उस लैंग्वेज में पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये होता है सिर्फ 1 एकेडमिक सेशन के लिए क्लास 9th में। उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस। नवोदय विद्यालय जो है क्लास 10th क्लास 12 की बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे रहे हैं, और ये जो है आप बोल सकते हो कि अदर स्कूल्स के कंपैरेटिवली बहुत हाई इनके रिजल्ट्स रहते हैं। हर साल इनके रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंस रहते हैं। स्मार्ट क्लासेस एंड रिसर्च माइंडसेट, यहाँ पर जो है क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड भी करी जाती है, और साथ में रिसर्च माइंडसेट मतलब लेबोरेटरी वगैरह की टोटली यहाँ पे पूरी तरीके से फैसिलिटी होती है। उसके अलावा हाईली क्वालिफाइड टीचर्स एंड ऑल्सो सपोर्टिव टीचर्स, इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो रेजिडेंशियल टीचर्स हैं, वो ऑल टाइम जो है वो बच्चे के लिए वहां पर अवेलेबल रहते हैं। हाईली क्वालिफाइड इसलिए बोलते हैं, जो यहाँ के टीचर्स हैं ऑलरेडी आपके पास एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, 1 रिटन एग्जाम एंड 1 इंटरव्यू एग्जाम आप क्वालिफाई करके जो है वहां पर टीचर्स यहाँ पे आपकी होते हैं। लोकेशन, लोकेशन की बात हमने करी। लोकेशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय होते हैं। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, 2 भी नवोदय विद्यालय आपके होते हैं। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर क्लास 6 की हम लोग मेन फोकस जो है क्लास 6 की एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो क्लास 6 में जो एडमिशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, दैट इज JNVST एंट्रेंस एग्जाम होता है बाय CBSE। ठीक है, तो JNVST से आपको क्या होता है, एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चे का वहां पे क्या होता है, एडमिशन होता है। अब एडमिशन की हमने बात करी, नवोदय विद्यालय में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमने बात करी। अब बात करेंगे कि यहाँ पर इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो क्लास 6 के लिए हम बात करें, जो एज है वो बिटवीन 9 to 13 ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। बच्चा आपका 9 से 13 साल के बीच में आपका होना चाहिए। रेजिडेंस, ओनली बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द JNV इज लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप वहीं के परमानेंट निवासी होने चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग इन क्लास 5th, क्लास 5th के लिए यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, ठीक है, वो क्लास 5th में अपियरिंग होना चाहिए, यानी कि क्लास 5th में वो पढ़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने क्लास 5th जो है वो पास कर लिया हो, और या फिर वो क्या हो, रिपीटर्स ना हो, क्लास 5th को दूसरी बार ना पढ़ रहा हो। उसको क्लास 5th में अपेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो क्लास 5th को एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे बार बार करेंगे, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को पढ़ा होना चाहिए। क्लास 5th पूरा एकेडमिक सेशन उसने क्लास 5th का उसी डिस्ट्रिक्ट से पास किया होना चाहिए। फॉर द रूरल कोटा यहाँ पे फिर से बोला, रूरल कोटा मतलब जो 75% कोटा होता है रूरल एरियाज के बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए उनको जो है, उनके लिए यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है, उन बच्चों को अपनी 3rd, 4th और 5th क्लास जो है एक गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से ही पास किया होना चाहिए, वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट से जहां आपके नवोदय विद्यालय के लिए वो अप्लाई कर रहे हो। मतलब सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, अर्ध सरकारी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होना चाहिए, वहां पर जो है पूरा सेशन उन्होंने पढ़ा होना चाहिए क्लास 3rd, 4th और 5th का। रूरल एरिया कोटा आपको अगर लेना है तो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा जो होनी चाहिए वो आपकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए, तभी आप रूरल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। 75 सीट्स के लिए आपके कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशंस आर यूजुअली सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल NVS वेबसाइट navodaya.gov.in, और यहाँ पे जो भी आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है इनकी इस वेबसाइट के थ्रू होती है। ठीक है,
उसके अलावा एडमिशंस आर आल्सो मेड टू क्लास 9th एंड क्लास 11 थ्रू ए सेपरेट टेस्ट। सेपरेट सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पर होता है क्लास 9th में एडमिशन के लिए, लेकिन क्लास 11 में जो एडमिशन मिलते हैं वो आपको मिलता है 10th की मेरिट बेस पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको चाहिए होती है, जैसे आपका डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। वो आपका प्रूफ होता है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है वहीं के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका स्टडी कार्ड होना चाहिए, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक, किस स्कूल से आप पढ़े होने चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एनवीएस क्लास 6 एग्जाम पैटर्न की। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, आपके पेपर कितने मार्क्स का आता है, कितना टाइम आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनवीएस क्लास 6 एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको जो है जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण यहाँ पे होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं, मार्क्स 50 होते हैं। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 1.25 का यहाँ पर होता है, 50 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर होता है, और आपको जो ड्यूरेशन मिलती है वो मिलती है 60 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 1 घंटा। उसके अलावा अरिथमेटिक टेस्ट आपका यहाँ पे होता है 20 मार्क्स का, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं, 25 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होता है। सेम यहाँ पर भी है 1.25 का आपका क्या है पेपर होता है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट, अब इस लैंग्वेज टेस्ट में ये आपका कौन सा लैंग्वेज आप चूज करें आप पर है, हिंदी, इंग्लिश या कोई और रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज करी होगी वो होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 होंगे, मार्क्स आपके 25 होंगे, और टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट और ये आपका 1 घंटा। तो 1 घंटा आधा घंटा आधा घंटे टोटल जो आपका होगा 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 80 होंगे और आपको जो मार्क्स होगा वो 100 नंबर का पेपर आपका होगा। तो 2 घंटे में आपको 3 सेक्शन पूरे करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके फॉर्म होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो कभी जुलाई से अगस्त के बीच में भी आते हैं और कभी अगस्त से सितंबर के बीच में भी आते हैं, ठीक है। तो किसी सेशन में ये लोग जुलाई अगस्त में भी फॉर्म निकालते हैं, कभी कभी अगस्त सितंबर में भी चले जाता है। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म, कब आपका फॉर्म निकला उसी पे डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होगा। अगर फॉर्म आपको जुलाई अगस्त में आया तो ये पेपर को क्या करेंगे नवंबर तक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका फॉर्म लेट आया तो पेपर भी लेट जाता है कि दिसंबर जनवरी तक भी आपका पेपर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू योर इस एप्लीकेशन फॉर्म डिपेंड करता है कि आपका पेपर कब होगा। तो ये थी हमारी सारी डिटेल्स जो हमने एनवीएस के बारे में यहाँ पर आज देखी। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।